नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें तथा सच्चाई को जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज हम किसान आंदोलन 2.0 का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन ने खूब रंग दिखाए हैं। तो दोस्तों, पिछले आंदोलन की तरह ही इस आंदोलन में फिर से एक बार खालिस्तानी एंगल देखने को मिला है। इस आंदोलन में कश्मीर की पत्थरबाजी की भी झलक देखने को मिली है। किसान नेता इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आंदोलन बता रहे हैं, परंतु सच्चाई इससे उलट ही दिखाई पड़ रही है। यह आंदोलन दो गुटों में बटा हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार तो वहीं दूसरी ओर किसानों का नाम जोड़े किसान नेता और इनका साथ देने वाले कुछ विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी के लोग इन फर्जी किसानों और किसान नेताओं की सच्चाई जान चुके हैं। हालांकि हमारे द्वारा कही गई ये फर्जी किसानों वाली बात कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, पर यह सच्चाई है और हमें यह शब्द बोलने में किसी भी तरीके का कोई संकोच नहीं है। दोस्तों, इस आंदोलन से निकली कुछ वीडियो साफ साफ इस आंदोलन की पोल खोल रही है। हालांकि कॉपीराइट के चलते हम इन वीडियो को आपको दिखा नहीं सकते, पर दोस्तों हम आपको इसे सुना जरूर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी ही ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिससे इस फर्जी आंदोलन की पोल खुल जाएगी और इस आंदोलन की आड़ में हो रहे खालिस्तानी मूवमेंट की भी सच्चाई सबके सामने निकल कर आ जाएगी। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। पाकिस्तान जुड़ जाते हैं खालिस्तान बना के अपना। तो दोस्तों, इस किसान आंदोलन की आड़ में देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ सरकार को तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए तथा इन वीडियोस के माध्यम से इन आतंकियों को पकड़कर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, तो जहां आतंकियों की बात आई है वहां एक आम आदमी का भी इंटरव्यू सुना देते हैं, क्योंकि जहां जहां देश को तोड़ने की बात रहती है वहां वहां यह जनाब सबसे आगे रहते हैं। तो सुनिए। 18 लाख करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए, पूरे देश में 23 फसलों पे एमएसपी देने के लिए। तो मान लीजिए कि 18 लाख करोड़ का एक पूल बनाया जाता है, कहीं से एक कॉर्पस बनाया जाता है। इस बार फसल होगी, 18 लाख करोड़ रुपए देके सरकार ने वो फसल खरीद ली, सरकार के गोडाउन्स में आ गई। उसके बाद सरकार वो फसल बेचेगी, बेचने से वो 18 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। तो दोस्तों, इनको अगर आप नहीं पहचान पाए हैं तो आपको बता दें कि ये दिल्ली के सबसे बड़े आम आदमी केजरीवाल जी हैं। तो दोस्तों, इनका गणित भी आपने सुन ही लिया होगा। हमारे हिसाब से इनकी डिग्री को दोबारा चेक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इनके गणित का भी विश्लेषण कर लेते हैं। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि कुल बजट में से 18 लाख करोड़ रुपए निकालते ही भारत की मार्केट तथा जीडीपी धड़ाम से गिर जाएगी। और दूसरी बात, अगर ये 18 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने निकाल कर किसानों की फसल खरीद भी ली तो एमएसपी के रेट के अनुसार ही सरकार को वह फसल आगे बेचनी पड़ेगी, जिससे देश में महंगाई 300 से 400% तक बढ़ सकती है। दोस्तों, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे आज आटे के रेट 50 से 60 रुपए किलो हैं, तो एमएसपी गारंटी के बाद इसके रेट 150 से 200 रुपए किलो पहुंच जाएंगे, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इससे महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और फिर यही प्राणी कल को उठकर महंगाई और सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। तो दोस्तों, अगर सरकार एमएसपी रेट से फसल नहीं बेच पाई तो सरकार को इसमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे सरकार का सारा बजट बिगड़ जाएगा तथा दूसरे सेक्टर्स को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे हमारी जीडीपी भी खतरे में आ सकती है। तो दोस्तों, एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बन सकता, हम आपको बताते हैं इसका पूरा गणित। ध्यान से सुनिए। जो किसान एमएसपी पर कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार का 2024-25 के लिए कुल बजट ही 47 लाख करोड़ रुपए है और ये पैसा अलग अलग सेक्टर्स को बांटना होता है, जैसे कृषि के लिए, डिफेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अभी सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी पर कुल 2,28,000 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये बजट का 5% हिस्सा है। अगर इन सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाती है या कानून बना दिया जाता है तो सरकार को ऑन एन एवरेज 17 से 18 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, जो कि कुल बजट का 36% हिस्सा है। अब यह भी जान लेते हैं कि देश में कुल खाद्यान्न की कीमत 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अब अगर सरकार इस पे 45 लाख करोड़ रुपए के पूरे खाद्यान्न को खरीदती है या इसकी गारंटी देती है तो सरकार के पास एक साल का पूरा बजट ही 47 लाख करोड़ रुपए है। तो बाकी के सेक्टर्स का क्या होगा? फिर बाकी के सेक्टर्स के लिए सरकार के पास कुल 2 लाख करोड़ रुपए ही शेष बचेंगे, जिसमें से हमारी तीनों सेनाओं के नौजवानों की सैलरी तक भी नहीं जा पाएगी। तो दोस्तों, हमारा लोगों से यही अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए और हमारे देश के खिलाफ हो रही साजिश का हिस्सा कतई ना बने, बल्कि वो अपने आसपास में भी जागरूकता फैलाएं तथा इस चुनावी स्टंट से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।